हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो देखते हैं विश्व का इतिहास। इसका हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक क्रांति। विश्व के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो देखते हैं उत्पादन के क्षेत्रों में मशीनी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए। उत्पादन के क्षेत्रों में मशीनी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन हुए। मतलब उत्पादन के क्षेत्र में मशीनी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या हुआ? लोगों के जीवन पद्धति और विचारों में मौलिक परिवर्तन हुए। उसे ही इतिहास में औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। क्योंकि क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेश के कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेश के कारण पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। पर्याप्त क्या है? कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। विश्व में क्या है? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ? इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ क्या है? यंत्रों का आविष्कार हुआ। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों तथा मशीनों का निर्माण हुआ। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों तथा मशीनों का निर्माण हुआ तथा तथा विज्ञान और उद्योग धंधे में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। क्या हुआ? घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था में सुधार हुआ। कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों कृषि आदि व्यवस्था में क्या हुआ? सुधार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे गांव शहरों में गृह उद्योग कारखाने में बदले गए। छोटे छोटे गांव शहरों में क्या? गृह उद्योग कारखानों में बदले गए तथा पगडंडियां चौड़ीकरण सड़कें में बदल गई। तथा क्या हुआ? पगडंडी जो थी उसे चौड़ीकरण सड़कें में बदली गई। सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ। सामाजिक व्यवस्था में क्या है? तेजी से परिवर्तन हुआ। बढ़ जनसंख्या बढ़ जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या में भी क्या हुआ? कि तीव्र गति से वृद्धि हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई? तो सूती कपड़े के उद्योग से हुई। 1814 ईस्वी में 1814 ईस्वी में स्टीफेंस ने क्या? रेल के द्वारा कारखानों से बंदरगाह तक कोयले ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया। 1814 में स्टीफेंस ने क्या किया? रेलवे के द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया।
स्कॉटलैंड के मैकडम ने सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। स्कॉटलैंड के मैकडम ने क्या है, सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। पुराने कृषि यंत्रों के स्थान पे इस्पात के हल ड्रिल इत्यादि का प्रयोग होने लगा, जिससे उपज बढ़े। टाउनशेंड टाउनशेंड ने हेर फेर करके फसलें बोने की पद्धति निकाली। टाउनशेंड ने क्या है, हेर फेर करके फसलों को बोने की पद्धति निकाली। 1815 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के प्रयोग से और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 1815 के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में क्या है, मशीनों के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया के देशों में सर्वप्रथम जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। किसमें? जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। आविष्कारक और वर्ष देखते हैं। तेज चलने वाले शटल आविष्कारक थे जॉन के, वर्ष 1733 ईस्वी। स्पिनिंग जेम्स हावरग्रीव्स 1765 ईस्वी। स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी। घोड़े द्वारा चलने वाले करघा कॉट राइट। सेफ्रेटी लैंप हम्फ्री डेवी। इसने हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी। सेफ्रेटी लैंप कौन है? हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी क्या था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। किसका प्रतिद्वंदी था? इंग्लैंड का। केपरनिक्स ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। केपरनिक्स ने क्या बताया? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि की। तथा किसने? केपरनिक्स ने क्या बताया? कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि की। जर्मनी की केपलर ने क्या की? इसकी पुष्टि की। गैलीलियो ने दोलन संबंधी सिद्धांत दिए। गैलीलियो ने क्या किया? दोलन संबंधी सिद्धांत दिया, जिससे वर्तमान में प्रचलित घड़ियों का निर्माण हुआ। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी में न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता कब लगाया? तो 1642 से 1726 ईस्वी। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।